हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले आपके आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके के ऐसे प्रश्न जो सीधे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे साथियों। तो आज की इस क्लास में जितने भी सवाल होंगे, टोटल 40 सवाल होंगे, जो कि पिछले 5 वर्षों में यही सब सवाल रिपीट हो रहे थे। किसी पहले शिफ्ट में आ रहा जाता था तो कभी दूसरे शिफ्ट में। तो इस क्लास में साथियों 40 सवाल होंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए रामबाण हर एक सवाल साबित होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा। आपके लिए काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट हर एक सवाल होने वाला है। जैसा कि आज 16 अप्रैल हो चुका है, आपका पेपर 22 तारीख से है, तो समय हमारे पास थोड़ा सा कम समय बचा है। तो इन थोड़े समय हम जितने अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर का सवाल करेंगे साथियों, उतना ही हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न पहला क्या दिया है साथियों, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या वेंकैया नायडू। तो गुरुजी, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री तो कौन थे साथियों? लाल बहादुर शास्त्री थे। तो पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों, राज्यसभा का वह कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। कितना साथियों? 6 वर्ष का। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 21 गज, 27 गज या 24 गज। तो क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन बनेगा। 4 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, कैलाश सत्यार्थी या बाल गंगाधर तिलक को। तो लोकमान्य के नाम से आप किसे जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन बनेगा। 5 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और साथ में आप लोग याद करते चल रहे होंगे। ये सब सवाल आपके सदियों पिछले जितने अभी पेपर हुए थे आपके आर्मी अग्नि परीक्षा में, सेम टू सेम यही सब सवाल आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या इलाहाबाद। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कौन सा थी? कोलकाता थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, जो भारत की राजधानी, जो कि इस समय नई दिल्ली है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। याद रखेंगे सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत ही बेहतरीन ये सवाल आपके परीक्षा के लिए। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद या गुरु तेग बहादुर सिंह। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा आपका। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल दिया साथियों, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके सीधे परीक्षा में पूछेगा साथियों, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922, 4 नवंबर 1923, 4 जनवरी 1977 या 4 अगस्त 2020 में। तो याद रखेंगे सब लोग, जो चौरा चौरी की हत्याकांड हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब साथियों? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत में कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 14 वर्ष। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो भारत में कारखानों में जो काम होता है उसकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 9 का हमारा क्या बनेगा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 16 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग जितने भी सवाल का जवाब करेक्ट आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इन 40 सवालों में से कितना
कितना स्कोर बना जरूर लास्ट में हमें अपना स्कोर एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा सभी लोग साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगूर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, भूरा मिट्टी या कंकरीली मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी, ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये तो हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ लिया था, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, पटियाला, चेन्नई, लखनऊ या दिल्ली। तो बताइए राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सर ये तो पटियाला में स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। तो E11 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा 16 अप्रैल हो चुका है, आपका पेपर कब है, 22 तारीख को। तो जैसा कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम समय, तो अपने आप पर बस विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए, बस अपने फोकस को, गोल को याद कीजिए कि हमें इस बार फौजी में जाना है। तो बस आप तैयारी कीजिए अच्छे से, बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश होकर, नो टेंशन कि हमारा पेपर मतलब एकदम अच्छे से जाएगा, ये सोच कर रखिए, तो आप कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ टेंशन एकदम भी नहीं लेना है, एकदम अच्छे से रिलैक्स होकर देना है पेपर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से कर ले जाएंगे साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो साथियों विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर या सौरव गांगुली। तो जो विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाए थे वो सचिन तेंदुलकर जी लगाए थे। कौन साथियों, सचिन तेंदुलकर जी लगाए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछ दिया कि सचिन तेंदुलकर जी ने प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाया था तो कब लगाया था और किसके खिलाफ लगाया था, तो 2010 में लगाया था साथियों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके खिलाफ साथियों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2010 में लगाया था सचिन तेंदुलकर, जो कि विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो साथियों 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक को। तो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। कौन थे साथियों, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। 13 का साथियों ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो बताइए प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, रीता फारिया या मनुषी चिल्लर। तो प्रथम मिस वर्ल्ड जो बनी थी आपका रीता फारिया बनी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर साथियों आप लोगों ने पिछले वर्षों में ये सब पेपर दिए होंगे आर्मी अग्निवीर का, तो आप लोग देख रहे थे किस टाइप का आपके सवाल पूछे जा रहे थे। सारे सवाल इस क्लास में जितने हम 40 सवाल कराएंगे साथियों, हर एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर बसता है। तो साथियों गोवा की राजधानी क्या होती है, पणजी। वो किस नदी के तट पर बसा है, मांडवी नदी, झेलम नदी, रावी नदी या चिनाब नदी। तो जो आपका गोवा की राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर बसता है। कहाँ पे साथियों, मांडवी नदी के तट पर बसा है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आगरा किस नदी के तट पर बसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगरा किस नदी के तट पर बसा है, यमुना नदी, मांडवी नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो आगरा किस नदी के तट पर बसा है, तो याद रखेंगे यमुना नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर साथियों, यमुना नदी के तट पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हर एक शिफ्ट में आपके सवाल ये पूछेगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो भारत की पहली जो महिला राज्यपाल बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी बनी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा आपका, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो बताइए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, मासिन राय, पिथौरागढ़, महाबलेश्वर या आसनसोल। तो सर ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मेघालय के मौसिन राम होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो, मासिन राम। तो ये ऑप्शन जितने लोग ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग हमारे साथ साथ हर एक सवाल का जवाब याद करते चल रहे होंगे एकदम ईमानदारी से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यपाल जो होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। कौन सा? राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन बनेगा। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गीत जय हो के लेखक कौन है? तो साथियों अगर हम जय हो के लेखक की बात करें तो कौन है बताइए? गुलजार, भरत मुनि, जयदेव या केशवदास? तो सर जी जय हो के जो लेखक है वो गुलजार है। कौन है दोस्तों? गुलजार हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। तो 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। तो बताएंगे मेरे भाई कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? कानपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली? अगर हम जो आपका शहर गंगा नदी किनारे स्थित है उसकी बात करें तो कानपुर है। कौन है दोस्तों? कानपुर है, याद रखेंगे। 21 का ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, IRCTC टिकट के लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल से तो बताएंगे सभी लोग IRCTC टिकट के लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च किया गया? IRCTC, UTS, IRCTE, IRCTP? तो जो आपका IRCT टिकट के लिए मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च किया गया था वो IRCTC था। कौन सा था? IRCTC था। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 22 का साथियों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, रामबाण सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, असम, अजमेर या केरल में? तो बताएंगे सभी लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सर जी या तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन बनेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर साथियों आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आपकी आयु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो याद रखेंगे साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी साथियों? 25 ईयर होनी चाहिए आपकी आयु, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 5 नवंबर, 7 दिसंबर या 7 अप्रैल को? तो याद रखेंगे जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए साथियों हमारा सिद्धांत यही रहता है कि हम कम समय आपका लेते हैं, अधिक से अधिक सवालों कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग डेली के क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए। सुबह 8 बजे हमारा लाइव क्लास चलती है, शाम के 4 बजे भी लाइव क्लास चलती है, केवल आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए, जो कि बेहद ही खास हर एक साल आपके परीक्षा में वो उसमें क्लास हम में करवाते हैं। तो बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ होती है। कौन सा थी? अमरकंटक की पहाड़ियाँ होती है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन है। 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो साथियों पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट कोच, हॉकी कोच, बैडमिंटन कोच या टेनिस कोच? जो आपके पी गोपीचंद थे वो आपके बैडमिंटन कोच थे। कौन सा थे? बैडमिंटन कोच थे। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। पी गोपीचंद बैडमिंटन कोच खेल से संबंधित थे। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या दिया है सवाल साथियों? भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताएंगे भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ में? तो जो आपके भारत की पहली भूमिगत पूछा साथियों, भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली थी वो कोलकाता में चली थी। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में चली थी। तो 28 का क्या बनेगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों आपके पेपर में एक सवाल राज्य राजधानी मुद्रा से आपके पेपर में श्योर है कि एक पेपर में सवाल आएगा ही। तो मणिपुर की राजधानी पूछा, इम्फाल, पणजी, ईटानगर या कोहिमा? तो जो आपका मणिपुर की राजधानी होती है वो कौन होती है? इम्फाल होती है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो साहब होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या संसद का सदस्य? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए साथियों आप लोग इस सवाल का जवाब हमें बताइए, इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति साहब कौन है? सभी लोग बताएंगे। इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे साथियों इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और किस पोजीशन की है, कौनवें नंबर की है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेज भारत कब आए थे? तो साथियों अंग्रेज भारत कब आ गए थे? 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, या 1500 में, या 1600 ईस्वी में? तो याद रखेंगे साथियों जो अंग्रेज थे वो भारत आ गए थे, कब आ गए थे? 1600 ईस्वी में। कब साथियों? 1600 ईस्वी में आ गए थे यहाँ पर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 31 का साथियों डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोग हर एक सवाल काफ़ी अच्छे से याद कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चैनल पे नए तो साथियों जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले इन 6 से 7 दिनों में आपके लिए इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी कि आपका जीएस के 15 सवाल, जीके के 15 सवाल, आपका 30 का 30 सवाल आपके हमारे क्लास से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप इसी के साथ अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। इस बार तो हमें एक सीट तो कन्फर्म करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, तो झेलम नदी। तो सर जी भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी होती है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी होती है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछेगी तो भारत रत्न होता है, लेकिन ये सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र या कीर्ति चक्र? तो याद रखेंगे सभी लोग परमवीर चक्र होगा। क्या हो जाएगा साथियों? जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन होगा, वीर चक्र होगा, कीर्ति चक्र होगा। तो आप लोग ध्यान से कि वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र होता है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ताजमहल कहाँ प्रसिद्ध है? ये भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल साथियों पूछा था। तो ताजमहल कहाँ प्रसिद्ध है? आगरा, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद। तो गुरुजी ताजमहल तो आगरा में स्थित है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 का साथियों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कर्नाटक की भाषा है। तो कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, या इनमें से कोई नहीं? तो कर्नाटक की भाषा गुरुजी, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ होती है। क्या होती है साथियों? कन्नड़ होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोगों को हर एक सवाल काफ़ी अच्छे समझ में आ रहेंगे और हमारे साथ याद भी करते चल रहे होंगे आप लोग। आप लोग ऐसा कीजिए कि अब एक क्लास देखिए, अब उसी क्लास में जितने भी सवाल हो आप उसी सवालों में पूरा सवाल याद कर लीजिए, दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे आप अपना फोकस बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? इस समय तो हमारा भारत बन चुका है, लेकिन साथियों विश्व में इससे जो आपका पेपर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में सवाल, तो इस समय भी हम चीन पे ही लगाएंगे। किस पे साथियों? चीन पे ही लगाएंगे। तो हमारा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अभी जनगणना नहीं हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि नवंबर 2023 में ही क्या हुआ था, चीन को छोड़ दिया था अपना भारत। तो इस समय भी हमारा चीन बिल्कुल राइट ऑप्शन माना जा रहा है, तो हम चीन पे ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो साथियों मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो मोहन बागान किस खेल से संबंधित है गुरुजी? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन बनेगा। 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, नायडू या सुचिता कृपलानी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी गुरुजी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी साथियों? एनी बेसेंट थी। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य क्या है? तो बताइए सूर्य क्या ग्रह है, उपग्रह या तारा है या कोई नहीं है? तो गुरुजी सूर्य तो तारा होती है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो 39 के क्या बनेगा साथियों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सूर्य क्या है? एक तारा है, याद रखेंगे सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, बहादुर शाह जफर कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल सम्राट, द्वितीय मुगल सम्राट, अंतिम सूर्यवंश या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुजी जो बहादुर शाह जफर था वो अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था साथियों? अंतिम मुगल सम्राट था। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। तो साथियों इस क्लास का हम लोग यही समाप्त करते हैं। इस क्लास में हमने 40 सवाल शुरू में आपको बताए थे कि जो आपके प्रीवियस पिछले 5 वर्ष में पूछे गए थे। ये हमारा साथियों पार्ट 1 होने वाला है। क्या साथियों? पार्ट 1 है, जो कि आने वाले 5 से 6 दिनों में पूरे 520 सवाल होगा, जो कि पूरे 520 सवाल मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये क्लास सीरीज ज्वाइन कर लिया तो 520 में से 15 इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। करंट का अलग पूछ सकता है तो पूछ सकता है, लेकिन जीके जीएस की अगर हम बात करेंगे तो हम इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। जब भी हम ऑनलाइन आएंगे या वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने आप को एक और तरीके से पढ़ के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।